प्रणाम। पढ़ुआ काका के अंतरजालक चौकी पर से छठम चौकीबाजी कर आयलहुँ आइ दिसंबर 3 तारीख सन 2020 बृहस्पति दिन छै। अहाँ सब जानते हेबै ओना आइ अपांग दिवस मनायल जाइ छै। ओना अपांग के प्रति सद्भाव कोनो समाज में बहुत बेसी नहीं छै, अपना सब में किछ बेसिए छै। ताहि दुआरे अपांगता के बारे में चर्चा परिचर्चा जतेक हेबाक चाही तते नहीं भऽ रहल छै जेना लागैत रहैया। बुझियौ न, सब अपांग एके किसिम के तऽ नहीं होइ छै। ककरो शारीरिक अपांगता होइ छै, ककरो बौद्धिक अपांगता होइ छै, ककरो मानसिक अपांगता होइ छै। कखनो काल अपवाद में एकेटा व्यक्ति में सब किसिम के सेहो भऽ सकैया। तऽ हरेक किसिम के अपांगता के लेल अपन अपन तरीका से समाज में ओकर पुनर्स्थापना ओकर रेख देख के व्यवस्था करऽ पड़ै छै। कह के लेल तऽ अंग्रेजी में अपांग के लेल डिफरेंटली एबल्ड कहि के शब्द चलायल गेल छै, जकर अर्थ होइ छै जे अपांगो व्यक्ति में क्षमता होइ छै। क्षमता किछु दोसर किसिम के होइ छै, लेकिन से जरूरी नहीं छै। सब अपांगता तेहन नहीं होइ छै। किछ में किछ अपांग के यदि ओकर मात्रा किछ कम छै शारीरिक होई तऽ ओकरा सक्षमता निर्माण में समाज के राज्य के लगानी कऽ कऽ समाज में पुनर्स्थापन संभव अइ। विजुअली इम्पेयर्ड कहे छै सूरदास, उनका सबके क्षमता एकटा तऽ स्टीरियोटाइप कहे छै बना देल गेल छै जे सब सूरदास नीक गाबै छै चाहे नीक संगीतकार होइ छै, ओकरा सबके याद किछु बेसी रहै छै। उ एकटा छवि बनल छै, उ छवि में किछु सत्यता हेतै, मुदा उत्साह होइ से जरूरी नहीं छै। विजुअली इम्पेयर्ड के लेल सूरदास सब के लेल सेहो ब्रेल लिपि के भेल छै तऽ पढ़ाई लिखाई के व्यवस्था कयल जा सकैया, ओई किसिम के काज में लगायल जा सकैया। तहिना कर्णदास कान किछु कम सुनऽवला के लेल ओकरो समाज में पुनर्स्थापन के व्यवस्था के सक्षमता निर्माण से संभव छै। किछु एहनो अपांगता होइ छै जकरा कि सक्षमता निर्माण कऽ कऽ पुनर्स्थापन केनाई दैनिक जीवन में ओतेक आसान नहीं होइ छै। ओकरा सबके लेल समाज के जिम्मेवारी बनै छै, राज्य के जिम्मेवारी बनै छै जे रेख देख के व्यवस्था होई, संबंधित परिवार के असहज महसूस नहीं होई जे हमरा परिवार में तऽ हम लजाई नुका के राखी। पहिने पहिने होइ छलै ने जे लाज लगैया तऽ एकटा जंजीर से बान्हि कऽ घर में रखने छी, घर में बंद कऽ के रखने छी, खाय पियला दऽ देलहुँ छोड़ि देलहुँ। अखन तऽ कहियो काल आश्चर्य लगैया मानसिक रूप से असक्षम व्यक्ति के हम सब बच्चा रहिए तऽ हमही सब जे देखिए जे केहन रहे जे पाथर लोक फेंकै, बुझियौ तऽ जे काज जानवरो नहीं करे छै से काज आदमी करे छलै। ओकर एक दूटा कारण भऽ गेलै। एकटा की भऽ गेलै जे एहि जीवन के अपांगता के एकर पूर्वजन के पाप के फल छै कहऽ लगलै, से नहीं होइ छै। समाज जे छै ताहिमे हरेक किसिम के व्यक्ति फ्लूक कहै छै, सब व्यक्ति जकरा औसत व्यक्ति कहै छै औसते नहीं होइ छै। किछु के बेसी क्षमता होइ छै, ककरो शारीरिक क्षमता बेसी, ककरो बौद्धिक क्षमता बेसी, ककरो किछु कम। तऽ उ समाज में प्रत्येक किसिम के हम बेर बेर कहैत रहै छी जे एकटा कोनो गाछ के सबटा पात एके रंग नहीं होइ छै। एके किसिम के गाछ, आम के गाछ अहाँ कहिते चिन्ह जेबै, लेकिन सब आम के गाछ एके रंग तऽ नहीं होइ छै ने। तहिना संसार में जे 6-7 अरब व्यक्ति छै सब अपन अपन किसिम के छै, आ ओहिमे सपांग अपांग सब अबै छै। तऽ सबके समभाव जे नहीं हमरे सब जकाँ अइ, सबके ईश्वर एके छथिन, बनायल एकेटा ईश्वर के
तो ई समभाव के दृष्टिकोण बढ़ाबऽ के लेल जागरण लेनाइ जरूरी है। अष्टावक्र के बारे में कहल जाइ छै जे ओ बहुत विद्वान रहथिन अपन समय के। राजा जनक के दरबार में पहुँचलखिन तो किछु दरबारिया सब हंसऽ लगलै। तो अष्टावक्र के जवाब रहन जे तो हमरा पर हंस रहल छै कि हमरा बनबऽ वाला जे छथिन तिनका पर हंस रहल छै। तो सभा चुपचाप भऽ गेल रहे। तो ई किस्म के जे ककरो देखऽ में सुंदर नहीं छै, बौद्धिक विकास नीक से नहीं भेल छै, मानसिक रूप से स्वस्थ छै, शरीर के कोनो अंग काज नहीं कर रहल छै, तो ई अपांगता के समाज में स्वीकार्य बना कऽ जकर पुनर्स्थापन भ सकै छै तकरा पुनर्स्थापन करी, जकर पुनर्स्थापन संभव नहीं छै ओकर रेख देख के, आजीवन रेख देख के व्यवस्था कर के सभ्य समाज में सभ्य संस्कृति के निशानी होय छै। आ ओहि के लेल राज्य के अग्रसरता लेनाइ जरूरी होय छै। हम अहाँ जे जतऽ छी तैसे आब तऽ स्थानीय सरकार बनल है, राज्य सरकार छै, संघीय सरकार छै। संघीय सरकार तऽ नेपाल के केहन छै से जानबे करै छियै। अखन के संघीय सरकार से किछु अपेक्षा नहीं राख सकै छी। अपने आप में नेता सब झगड़ा करै छथि, क्यों राजावादी के नाम पर आंदोलन, तो क्यों हिंदुत्व के नाम पर आंदोलन। लेकिन समाज के कमजोर वर्ग के हित के लेल नेपाल में आंदोलने भेनाइ जेना बंद भ गेल होय तै किस्म के अवस्था है। तो दबाव के सृजना स्थानीय स्तर पर करी, अस्पताल खुलऽ के बात भ रहल छै। तहिना अपंग पुनर्स्थापन केंद्र के प्रत्येक ग्राम पालिका में, नगर पालिका में राज्य सरकार के तरफ से ओकर विशेष व्यवस्था, बहुत बेसी पाई के बात नहीं छै, गरीब से गरीब समाज में से हो ओकर रेख देख संभव छै। जरूरी छै इच्छा शक्ति के। तो एहि के लेल सबके हम अनुरोध करब, करजोड़ि के अनुरोध करब जे समाज के अपांग छथि तिनका प्रति समभाव राखी। आई समभावे के बात आयल तो आई के की काल्हि के हम अखबार में देखने रहिए जे प्रदेश नंबर 2 है जेमें बेसी मिथिला क्षेत्र है। ओना मिथिला के हिसाब से कहबै तो कुछ सीमित भ जाइ छै। विदेह के क्षेत्र के बात करबै तो कहै छै जे सदा नीरा गंडक पार करते ओतऽ से लऽ कऽ आ मेची जे छै ओतऽ धरि के क्षेत्र के विदेह कहल जाइ छै। तो विदेह क्षेत्र बड़ नम्हर है, मिथिला ओहिसे किछु कम, मुदा प्रदेश नंबर 2 ओहू मिथिलाओ से किछु छोट भ गेल है। तथापि प्रदेश नंबर 2 के जे एकटा पढ़लिए समाचार तो बड़ा तकलीफ भेल। गत साल के तुलना में एहि बेर महिला के प्रति जे हिंसा के घटना भेल छै तैमे बहुत बेसी वृद्धि भ गेल। चाहे वो बलात्कार के घटना होई या नारी उत्पीड़न के मामला होई, घरेलू हिंसा के मामला होई। एकर दूटा कारण भ सके। एकटा तऽ ई भ सके जे पहिने एकर अभिलेखीकरण नहीं होइ छलैया, लोग रिपोर्ट करऽ नहीं जाइ छलैया। आब भ सकैया जे आब लोग रिपोर्टिंग करऽ लगलैया तऽ घटना किछु बेसी दिखाइत होय। लेकिन ई होइतो में ई एकटा बात तऽ मानऽ पड़त जे मिथिला में की एकटा भ गेल अइ जे नारी प्रति के दृष्टिकोण जे एकटा सभ्य समाज में, अग्रगामी समाज में, उन्नतिशील समाज में, प्रगतिशील समाज में हेबाक चाही से नहीं होबऽ सक रहल है। दहेज के बात तो बहुत उठैया, लेकिन उ दहेज तो एकटा बीमारी के लक्षण छै। जे बीमारी छै कि जे ई पुरुष प्रधानता, नारी प्रति के दृष्टिकोण जे अइ ताहिमे बदलाव बहुत जरूरी है। हम एकटा प्रसंग के उल्लेख करब। अहाँ सब में कते गोटे आनी छोइंग डोलमा के नाम सुनने छियै, हम नहीं जानै छी, प्रसिद्ध छथिन।
बुद्ध धर्म के मानै छथिन। आनी के मतलब होइ छै एकटा बड़का धार्मिक व्यक्तित्व, तऽ ओ आनी छथिन। छोइङ डोल्मा हुनकर नाम भेलै। प्रसिद्ध गायिका छथिन, खास कऽ कऽ मन्त्रोच्चारणमे तऽ हुनकर कोनो जवाब नहि छै। फुलको आँखामा फुलै संसार नेपालीके गीत अहाँ सब सुनने हेबै, बहुत प्रसिद्ध छै भेल। दुर्गालाल जी के लिखल गीत, दुर्गालाल श्रेष्ठ के। हमरा कोनो गीत भेटत तेहन तऽ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई के छठम चौकीबाजी में हम राखि देब, जिनका इच्छा होए से सुन सकै छी, देख सकै छी। प्रसंग ई अइ जे सन 2009 में हिंसा अंत अभियान कहि के एकटा चलल रहे। ओहिमे किछु नामी गिरामी लोक सब रहथि। राजेश हमाल जी नेपाली फिल्म के महानायक हुनका कहल जाइ छै, ओ रहथिन। मदन कृष्ण श्रेष्ठ हास्य कलाकार, हरिवंश आचार्य, हमहूँ रही, आनी छोइङ डोल्मा सेहो। तो हम सब विभिन्न शहर के जाए के क्रम में जनकपुर पहुँचल रहौं। तो आब कतौ पहुँच जाइ छै तो सहभागी सब में बहुत किस्म के बात होइ छै ने। तो आनी जी की कहलखिन बाते बात में जे सिके जी तपाईलाई मैले एउटा कुरा भने तपाईको चित्त त दुख्दैन। हम एकटा बात कहब, अहाँके त तकलीफ त नहीं हैत। हम कहली तकलीफ होबे वाला बात होत तो जरूर हैत, लेकिन यदि सत्य कहब तो कतबो तीत हेतै तो हम ओकरा स्वीकार करब। तो कहलखिन हमर अनुभव के बात है, तो हम असत्य अनुभव से कहाँ से हेतै। तो हम कहली कहू। तो कहलखिन जे हम नेपाल में बहुतो ठाम गेल छी, हिमाली क्षेत्र तो हमर क्षेत्रे भेल। कतौ जे जाइ छियै तो हमरा एकटा स्वागत के दृष्टिकोण से जे अपन बेटी आयल है, नाम कमाने है, काठमांडू में रहि कऽ, तो तई किस्म के आत्मीयता क्यों खराब नजर से नहीं देखैया। मध्य पहाड़ों में जाइ छियै तो ओहो एक्लै हिन्नू भएको यसगर चलि रहल छियै, आउनुहोस् चिया खाएर जानुहोस्, आओ चाय पी के जाओ, चाहे खाना खा के समय रहत तो खाना खा के जाओ। पुरुष होई चाहे महिला होई, अपवाद छोड़ के मलाई जिस्क्याएको घटना थाहा छैन। हमरा क्यों खराब नजर से देखल होय तेहन हमरा जानकारी नहीं है। लेकिन मधेश उतरते जना हमर मन काँपि जाए। पहाड़ में बड़का शहर में मात्रे जे होइ छै, ग्रामीण इलाका में नहीं होइ छै, से मधेश में ग्रामीणो इलाका में लड़का सब जे देखत अहाँ के तो बुझात जना खा जात, तेहन आँख से देखे छै। से अहाँ सबके क्षेत्र में तो बड़ा जानकी जी के माइती नैहर छै, अहू ठाम से बेटी सबके देख के दृष्टिकोण की केना कत से आयल है कह के आनी जी हमरा कहलखिन। हम कहलिए जे हम सब के तरफ से क्षमा मांगे छी यदि से संभव है तो, लेकिन एहन सब समाज में सब किस्म के लोग होइ छै। सब मैथिल के, सब मधेसी के अहाँ दोष नहीं दियौ, किछु लोग तो होइ छै। एक दूटा कारण छै जे मधेश आ पहाड़ के ओतक जोड़ल नहीं छै। अहाँ बड़ा सुंदर छी, गोर छी, कनी कपड़ाओ दोसर किस्म के, केस काटल है, तो एकरा सबके जोड़ के देख के जे सांस्कृतिक धारणा छै मधेश में किछु से अलग किस्म के छै, तो सेहो कारण भ सकैया। तखन तो हम उनका ओते कहलिए। लेकिन परात बिने जब सार्वजनिक कार्यक्रम शुरू भेलै तो हम उनका एकटा खिस्सा सुनेलिए, रामायण से संबंधित छै। हम तो खिस्से कहानी सुनाबऽ के हमर काजे रहे। चौकीबाजी में की होइ छै, खिस्से कहानी होइ छै, ताहि दुआरे आधा घंटा किछु कम होइ छै। चौकीबाजी अपना सबके गाँव घर में होइ छै नहीं। तो कहलक जे केओ बजबा आयल, गपशप चलैत रहल चौकीबाजी में, तो आबै छी तो आबै छी के बाद आधा घंटा के बाद फिर बजबा आयल, जा खाना तैयार भ गेलै। तो हाँ आबै छी परसू न। तो परस के खाना ठंडा भ गेल तो फिर बजबा आयल जे खाना तो ठंडा भ गेलै।
तो हाँ आबै छी करैत करैत सबेर में नाश्ता क के आयल लोक साँझ के जलखै क के आयल लोग बेरहटिया के बेर में घर में जाकर ठंडा खाना खाए के समय में पहुँचे वाला। तो चौकीबाजी ततेक लंबा चले छे, लेकिन ई चौकीबाजी तो आधा घंटा के तो लंबा खिस्सा तो नहीं सुनाब, कि छोटकरी में सुनाब। रामायण जे छै से अपना सबके क्षेत्र में, चाहे मधेशपुरे में अवध में होय या मिथिला विदेह में होय, मधेश के दुनू क्षेत्र में तुलसीकृत रामायण किछ बेसी चले छे। तो तुलसीकृत रामायण में प्रसंग नहीं छे, लेकिन अहाँ सब में जे वाल्मीकि रामायण पढ़ने हेबै अनुवाद में या संस्कृत मूल में, अंग्रेजी अनुवाद भेटै छै, हिंदी अनुवाद भेटै छै, नेपाली अनुवाद भेटै छै, मैथिली अनुवाद सेहो भेटैत हेतै, हमरा जानकारी में नहीं है, लेकिन हेतै जरूर, किया तऽ धार्मिक ग्रंथ के अनुवाद मैथिलियों में बहुत भेल छै। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम से जेठ एकटा राम के दीदी रहथिन, बहुत जेठ। अहाँ सब कते गोटे जानै छी कि नहीं? जनकपुर में तो हमरा कहल गेल रहे जे ई बात तो जनकपुर के कतेक बाबाजियों के लेल नया भ गेलै, लेकिन नया बात नहीं छै, वाल्मीकि रामायण के बात छै। हम अपना मन से बना के कहल खिस्सा नहीं छै। हुनकर नाम रहे शांता, कौशल्या आ दशरथ के बेटी। एक बेर की भेलै जे अब राजा सबके तो अहिना होइ छै ने, बेटी से बेसी मोह नहीं रहे छै, बेटा से मोह रहे छै, राजपाट सम्हारत। भले ही वह बेटा सब राजा के मार दे, जल्दी राजा बनला, लेकिन मोह बेटा है प्रति रहे छै। हम कत इंगित कलहुँ हाँ से आइ काल्हि के लोक सब तो सब जानते हेबै। बड़ा हड़बड़ी रहे छै युवराज के, राम कनि अपवाद रहथिन, मुदा बड़ा हड़बड़ी रहे छै युवराज सबके राजा बनऽ में। तो अंग देश के राजा रानी पहुँचलखिन, मित्र रहथिन, तो अवध में अपन दशरथ ओहिठाम पहुँचलखिन। तो अंग देश के राजा कहलखिन जे हमरा सबके संतान नहीं, हम सब निसंतान छी से। तो दशरथ बड़ा खुश भ क बेटी दान कर में, कन्या दान कर में तो तुरंत कन्यादान विवाह नहीं क कि बच्चे दान क देलखिन सीधे सीधे। तो युवराज्ञी भ गेलखिन अंग देश के। तो हम कहबे कलहुँ हँ जे अंग देश मिथिला से बाहर, मुदा विदेह के भाग, अखन के भागलपुर क्षेत्र, चाहे झापा गैला डुब्बा की कहे छै ने, मोरंग से पूर्व जब लाग जाए छिए तो सब तो अंग देशे कहाय। तो विदेह के क्षेत्र तो रहबे करे। तो हिसाब से कहियो तो अयोध्या के बेटी विदेह के बेटी भ गेली, शांता हुनकर नाम रहन। तो शांता के एक तो अवध के राजा छोड़ देलखिन, आ ओहि पर उ कथी कहै छै अंग के राजा ओहिठाम एकटा कोनो पहिने तो ऋषि मुनि सब भिक्षाटनो करै छलखिन हँ। तो एकटा कोनो ऋषि भिक्षाटन करऽ एलखिन, तो व्यस्त रहैत अपन कोनो काज में, शायद बेटिए से बात करैत रहथिन। तो नहीं सुनलखिन भिक्षाटन करऽ आयल ऋषि के बात। तो ऋषि किछु देर ठाढ़ रहल, अपन चल गेला, जाय काल में श्राप देलकै। बड़ा श्राप देव में बड़ा तेज ऋषि मुनि सब, तुरंते श्राप दऽ देव। माफी करऽ के जेना आदते नहीं रहे, जे गलतियों भ सकैए, ककरो कोनो जरूरियो भ सकैए, से ई ऋषि मुनि के बड़ा कमजोरी, तुरंते श्राप देलखिन। तो अकाल पड़ि गेलै अंग देश में। 1 साल 2 साल 3 साल तो बहुत तपस्या अंग देश के राजा केलखिन। अंग देश के राजा जहन तपस्या केलखिन तो इंद्र भगवान प्रसन्न भ क कहलखिन जे श्राप देल ऋषि छै, ओहि ऋषि से तू जँ शांता के विवाह क देभी तो तोहर पाप कटि जेतौ। एकटा खिस्सा में से बात अबै छै। दोसर में अबै छै नहीं जे ओ ऋषिए के कहलना पर इंद्र के तपस्या केने रहथिन,
तो ऋषि से प्रसन्न भ कऽ अपन बेटी के विवाह ओहि ऋषि से कऽ देलखिन, श्रृंग ऋषि से। ऋषि श्रृंग से शांता के विवाह कऽ देलखिन। ऋषि श्रृंग बहुत अपन समय के विद्वान, आइ काल्हि के भाषा में कहियो तो विज्ञान के ज्ञाता से हो, वेदे के ज्ञाता नहीं कि विज्ञान के ज्ञाता से हो। तो जहन दशरथ के भेलनि जे आब हम तो बूढ़ भेल जाइ छी, राजपाट के चलायत हमरा गेला के बाद, पुत्र चाही, तो पुत्रेष्ठी यज्ञ करऽ के विचार केलखिन। आ पुत्रेष्ठी यज्ञ एहन होइ छै, उ तो खाली वेद के बात नहीं भेलै, ओहिमे किछु ज्ञान के विज्ञान के बात से हो। तो ऋषि वशिष्ठ कहलखिन पुत्रेष्ठी यज्ञ कराबऽ के क्षमता खाली श्रृंग ऋषि में छै। तो दशरथ के किछु लाज लगलनि जे हम तो बेटी तो दान कऽ देने रहिए, तू अंग राजा के अपन मित्र के अनुरोध केलखिन जे हे मित्र हम केना कह जइयो ग, जमाय तऽ अहाँके बेटी तऽ आब अहाँके, तो अहीं कहियो। तो अंग राजा कहलखिन श्रृंग ऋषि के जे हेतै अहाँ जाकऽ से पुत्रेष्ठी यज्ञ करा दियौ। तो पुत्रेष्ठी यज्ञ करैला के बाद जानबे करै छियै जे 4टा बेटा भेलनि, राम जेठ भेलखिन। तो शांता आ राम में उमेर के बहुत फर्क। एहि खिस्सा के कहबे कलहुँ रामायण के बहुत छै, दक्षिण के रामायण अलग किस्म के छै, थाईलैंड के रामायण अलग किस्म के, इंडोनेशिया बाली के रामायण अलग किस्म के, उत्तरे भारत में रामायण अलग किस्म के। तो एक किस्म के खिस्सा में कहै छै जे पुत्रेष्ठी यज्ञ में ऋषि के तो दान दक्षिणा देलखिन, लेकिन बेटी के दान दक्षिणा नहीं देलखिन। तो बाप से तो खिसियाबे नहीं करते, बेटी श्राप तो नहीं देते, श्राप तो दै छै खाली दै छथिन ऋषिए सब। चुप रहि गेलखिन शांता। दोसर में छै जे नहीं, हुनको वाल्मीकि रामायण से देखबै तो नहीं, हुनको बड़ा प्रसन्न भऽ कऽ गेलखिन शांता अयोध्या से। लेकिन की भेलै, जब चारू बेटा के विवाह करऽ लगलखिन तो राजा दशरथ आ कौशल्या अपन बेटी जमाय के बिसरि गेलखिन। तो कहबी छै जे जै दिन से शांता गेली, अवध आ विदेह दुनू के शांति हेरा गेल। बेटी के जतऽ इज्जत नहीं होई से समाज केहन हेतै से एकटा प्रमाण। ओइके बाद न अवध के कोनो बहुत बड़का साम्राज्य कहियो बन सकलै, न विदेह के बड़का समाज बन सकलै। मिथिला एकटा संपन्न मुदा छोट राज्य में सीमित भऽ गेल। एही खिस्सा में एकटा जोड़ल गेल छै, शायद बाद में जोड़ल गेल हेतै, जे राजा राम अवध से जखन जानकी जी के पेट से रहथिन, अपना के मर्यादा पुरुषोत्तम बनावला महारानी के अयोध्या से निकालि देलखिन। तो एकटा खिस्सा के अनुसार वाल्मीकि आश्रम में हुनका आश्रय भेटलनि। तुलसीकृत रामायण से किछु बेसी यदि सत्यता कहबै तो वाल्मीकि रामायण में हो सकैया, किया तो वाल्मीकि समकालीन जकाँ कहल जाइ छै जे लवकुश हुनका आश्रम में जन्म लेलखिन आ रामायण के पहिल कथा लवकुश सुनौने छथिन, जे कि वाल्मीकि ओकरा लिपिबद्ध कैने छथिन। तो शायद ओहिमे किछु बेसी सत्यता होइ। तो ओहिमे ई बात नहीं छै, शायद बाद में राखल गेल होइ जे वाल्मीकि के आश्रम में कोनो महिला तो नहीं रहे, बच्चा होबऽ काल में तो महिला तो चाही। तो जखन शांता के खबर भेटलनि, बड़की ननद भेलखिन, जे खबर भेटलनि जे हमर भाभी के बच्चा होबऽ वाला है, तो दौड़ल एलखिन
आ ओहे देखलखिन, हुनके रेख देख में लवकुश के जन्म भेलै। तो ओहि समय में अपन नैहर से सेहो पिता गेलखिन, मिथिला से सेहो पिता गेलखिन जानकी जी के नैहर से, जे एहन समय में नैहर के लोक के तऽ आबक चाही छलै। राजा जनक के परिवार केहन जे अपन बेटी के रेख देख करला ककरो नहीं पठाबऽ वाला, हमरा आबऽ पड़ल, हम रेख देख तऽ कैली। तो ई मिथिला में, अवध में, अंग में जे अखन लगभग पूरा मधेश अइ, कह सकै छियै जे मौन श्राप, श्राप नहीं देने छथिन शांता, बहुत नीक लोक, उदाहरणीय व्यक्तित्व, असल कहै छै नेपाली में, जेकर परिभाषा होइ छै जे कोनो खराब ओइ चरित्र में नहीं होय। तो ओहि किस्म के ओतेक बढ़िया चरित्र ककरो श्राप नहीं देलखिन। लेकिन कखनो काल की भऽ जाइ छै, मौनता अपने आप में श्राप भऽ जाइ छै। मौनता जे मन में बात आबऽ लगै छै, अहाँ पित्त के दबा लेलियै, अहाँ अपन क्रोध के दबा लेलियै, अहाँ अपन प्रेम के दबा लेलियै, आक्रोश के दबा लेलियै, तो ओकर असर यदि पवित्र व्यक्ति छै तो ओकर बिना कहने दोसर पर असर पड़ै छै। तो ओहि के असर से बहुतो दिन से, युगो युग से अवध पाछा रहि गेल, मिथिला पाछा रहि गेल, अंग पाछा रहि गेल, सारा विदेह पाछा रहि गेल। आगा बढ़ऽ के लेल सबके जे बेटी छथि, बहिन छथि, तिनका बुझियौ जे शांति के, शांता के सेवा करबै। तो भगवान राम के दीदी छथिन, तो भगवान राम तो स्वतः प्रसन्न हेथिन ने। हुनको से गलती तो बहुत भेल छनि, भगवान रामो से तो एकटा गलती रहनि जे दीदी के इज्जत नहीं केलखिन, बहिन के इज्जत नहीं केलखिन। राजा जनक जानकी माई के जो ओतेक सेवा केने, तो हुनकर आशीर्वाद तखने लागत जँ अहाँ अपन बेटी के, अपन बहिन के, नारी प्रति के जे दृष्टिकोण बदलब जखन, तो एहिसँ बड़का धर्म की होयत। एहि से जोड़ल एकटा बात, पूर्णिमा के दिन हमरा आबऽ के इच्छा रहे, लेकिन अब हफ्ता में एकटा से बेसी चौकीबाजी फेर करऽ लगबै तऽ कनि बेसिए भऽ जेतै, कहि कऽ हम नहीं अयलहुँ। दशहरा के बात केने रही, लक्ष्मी पूजा के बात केने रही, छठ के बात केलहुँ, सामा चकेबा के बात छूटि गेल रहे। खरना से शुरू होइ छै, पूर्णिमा दिन सामा भसबऽ के बात होइ छै, आ ओहू में भाई बहिन के प्रेम से जोड़ल बात छै। खिस्सा पिहानी तऽ अहाँ सब जानते हेबै। श्यामा रहे नाम, कृष्ण जी के कोनो खिस्सा में कहै छै बेटी रहे, कोनो खिस्सा में कहै छै पोती रहथिन। तो जे होई वही परिवार के श्यामा कालांतर में सामा भऽ गेल। चकेबा चारुदत्त कहल जाइ छै, जे हुनकर विवाह भेल रहे, प्रेमी रहथिन, से कालांतर में पक्षी के रूप में चकेबा बड़ा तपस्या कऽ कऽ, खिस्सा किछु लंबा छै, कहै छै जे श्यामा रहथिन से जाथिन एकटा ऋषि के सेवा में, तऽ केओ चुगलाई करै छै, कहै छै ने चुगला एकटा मंत्री रहे, कहलकै जे नहीं हिनकर तऽ किछु चरित्र खराब छै। तऽ अब राजा सबके तऽ बात अहिना होइ छै, तऽ कृष्ण भगवान श्राप देलखिन जे तो चिड़ै बनि जेबै, जे जगह जगह दाना चुगैत घूमै छै से। तऽ चिड़ै बनि गेलखिन। तऽ हुनकर जे प्रेमी पति चारुदत्त रहथिन, ओ तपस्या केलखिन जे हमहूँ चिड़ै बनि जाइ, जैसे कि हम अपन प्रेमिका पति संगे रह पाबी। तऽ ओ चकेबा भऽ गेलखिन। तऽ श्यामा से सामा आ चारुदत्त से चकेबा, तो दुनू के पक्षी रूप से फेर मानव रूप में आनऽ के लेल सांब रहथिन, कृष्णे के परिवार के एकटा कहानी के कहनाम अनुसार जे बेटा, दोसर के कहनाम अनुसार पोता, लेकिन पक्का बात जे श्यामा के भाई। तो सांब कालांतर में सतभैया बन गेलै, सामा खेलऽ वाली सबके डाला में आबैत धरि। तो ई चुगला
सामा, ताहिके बाद चकेबा, ई देखियौ ने एहिमे कतेक जोड़ल छै। बेटीसँ खिसियावला बाप, लेकिन भाय बहिनके प्रेम, पत्नी प्रेम। देखियौ मिथिलाओमे आब आबि गेलै ओ चंद्रमा देखऽवला कथी होइ छै ने, हमरा तऽ नामो बिसरा जाइत रहैए अहाँ सब बुझि गेल हेबै, नामके जरूरी नहि छै। तऽ ई फिल्म देख कऽ, टीवी देख कऽ नया नया चीज सीखल जाइ छी। आ पुरान सब देखियौ तऽ पतिएके लेल व्रत रखनाइ जरूरी नहि छै। चारूदत्त अपन पत्नीके प्रेममे चिड़ै रूप पाबऽके लेल तपस्या केने छै। देखियौ तऽ पति पत्नीके प्रेम, नारी प्रतिके भावना सामा चकेबामे जतेक आबै छै, गीत सबमे जे आबै छै, तऽ ई सामा चकेबाके बात कहऽ बिसरा गेल रहै। पूर्णिमा दिन नहि आबऽ सकल रहौं, आ छठिवलामे चर्चामे सेहो नहि कह सकल रहौं। तऽ सेहो हमरा भेल आइ जे एकरो कनि चर्चा कऽ दी। लेकिन सबसे मुख्य बात की छै जे कतबो किछु कऽ लिअ, पूरा अपना सबके समाज एहन बनि गेल छै। नारी सक्षमता तहन हेतै जखन आर्थिक शक्ति बढ़ै। खाली पढ़ौने तऽ नहि होइ छै ने, शिक्षा जरूरी छै लेकिन पर्याप्त नहि छै। शिक्षा जरूरी छै, लेकिन ओहिके सङ्गे सङ्गे अहाँ कतबो पढ़ा देबै आ कहबै जे नहि बौआ नौकरी चाकरी तऽ हमरा घरमे नहि करै छै, तऽ आब मुश्किल भेलै ने। कहबै जे घरसँ बाहर नहि निकलऽ सकै छै। एकटा बात गिरह बान्हि लिअ, प्रान्त सरकारके, राज्य सरकारके सुनबियौ, स्थानीय सरकारके सुनबियौ, जे जँ एकेटा कोनो सभ्य समाजके लक्षण देखऽके होय तऽ जाहिठाम अहाँके बेटी, जाहिठाम अहाँके पुतहु, जाहिठाम अहाँके माय एसगर रातिमे कतहु जाकऽ बिना डरके जाकऽ आबऽ सके, आ नहि सुनऽ पड़ै जे एहन कपड़ा पहिरबिही तऽ बलात्कार हेतौ। फिल्मसँ बलात्कार बढ़ै छै, गीतसँ बलात्कार बढ़ै छै। ई वहियात बात सब सुनऽ जे नहि पड़े, नहि, ई अहाँके मनमे से ई पाप जँ हटा देबै। आनी जी जे हमरा कहने रहथिन जे हमरा देखैए तऽ लगैत रहैए जेना हमरा खा जायत, तेहन नजरके ई की बात छै जे अरब तकमे नजर झुका लै छै महिलाके देखऽमे। सुन्दर छै तऽ ओहूके सुन्दरताके देखऽके, अहाँ फूलके सुन्दरके देखबै तऽ अहाँके नजर केहन रहत। अपन मायके, अपन बहिनके सुन्दरके देखबै तऽ केहन नजर रहत। ताहि किसिमके ओ नजर अपने आप नहि अबै छै, अभ्यास करऽ पड़ै छै। ओ अभ्यास करी, स्वनियंत्रणके करी, आ ओहि किसिमके वातावरण